फतेहपुर जिले के पटेल नगर चौराहे पर भाजपाइयों ने शांतिपूर्ण धरना देकर विरोध जताते हुए निष्पक्ष जांच कराकर न्याय की मांग किया। उन्होंने बताया कि प्रयागराज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र भाजपा नेता के भाई स्वर्गीय अच्युत त्रिपाठी की हत्या के 96 दिन बाद भी इंसाफ न मिलने पर भाजपा महामंत्री जनार्दन त्रिपाठी अपने भाई के हत्यारों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देकर इंसाफ मांगा। उनका कहना था कि राष्ट्रपति से लगाकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम से लगातार सभी गुहार लगाई जा रही है, जिसके कारण उन्हें अनिश्चितकालीन धरने में बैठने के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। उन्होंने बताया कि उनके भाई की प्रयागराज में 28 अप्रैल को हत्या हुई, लेकिन सिर्फ उन्हें आश्वासन मिला, उसके अलावा कुछ नहीं। पार्टी के नेताओं और अधिकारियों से हम बराबर मांग करते चले आ रहे हैं कि भाई के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, दोषियों को किसी भी कीमत पे बख्शा ना जाए और कैश को प्रयागराज से फतेहपुर ट्रांसफर किया जाए। आज भाजपा कार्यकर्ता होने के बाद भी अभी तक न्याय नहीं मिला, जिसके लिए हमें धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। अच्युत त्रिपाठी नाम था, उसकी 28 अप्रैल को प्रयागराज में उसकी हत्या कर दी गई। वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी का छात्र था। उसी को लेकर के आज लगभग 96 दिन हो गए हैं। हम सरकार से लगातार नेताओं से निष्पक्ष जांच की मांग करते चले आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ हमें आश्वासन ही मिला है। हम चाहते हैं कि माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, हमारे साथ जो घटना घटी है तो समाज में आज हमारा भाई शहीद हुआ है तो कल किसी और का भाई ना शहीद हो। हर घर का बच्चा बाहर जा कर के पढ़ाई करता है, तो हम सरकार से चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो और जांच जो दोषी हैं उनमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे दूसरे घर में अच्युत ना हो, के साथ घटना ना हो। क्या लगता है कि किस तरह से उनकी हत्या की गई है? कोई षड्यंत्र के तहत? षड्यंत्र के तहत की गई है। उसमें वहाँ प्रयागराज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और कुलपति भी इन्वॉल्व हैं। क्या प्रशासनिक कार्रवाई अभी तक संतुष्ट नहीं है आपको? उसमें जो पुलिस ने हत्या को आत्महत्या में बदल दिया, जो हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें चोटें हैं, उसमें सीधे सीधे दर्शा रहा है कि उसकी हत्या हुई है। और वहाँ जो हमारे विवेचक हैं राजेश उपाध्याय जी, वो सरासर मिले हुए हैं, अपराधियों से पैसा लिए हुए हैं और वो फाइनल रिपोर्ट लगाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। घटना स्थल कहाँ का है ये? घटना स्थल प्रयागराज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमारा भाई डायमंड जुबली छात्रावास में रहता था। वहाँ से उसको ले जा करके मेजा से लगभग 10 किलोमीटर दूर कोडार पुलिस चौकी है, उससे 100 मीटर दूर पर उसकी गला घोट करके उसकी हत्या कर दी, गला दबा करके होटल ब्रदर्स में। क्या आरोपी अभी तक पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई है तो उनको छूटने में भी देर नहीं लगेगी। क्या परिचय है आपका? मैं जनार्दन त्रिपाठी, खागा मंडल का मैं महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मंडल अध्यक्ष हैं, वो मंडल के खागा मंडल के मंडल महामंत्री हैं जनार्दन त्रिपाठी जी। उनके छोटे भाई अच्युत त्रिपाठी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे, छात्र होने के कारण कुछ राजनीतिक उनकी प्रतिद्वंदिता की, जो लोग राजनीति करते थे इस विश्वविद्यालय के, वो लोग उनसे जलते थे। उस जलने के कारण उस बच्चे की हत्या कर दी गई। हत्या के पर्याप्त साक्ष्य भी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारे चोटों के निशान है, किडनी में चोट है, ऊपरी चोट है बहुत ज़्यादा, जो मारपीट करके उसको फांसी पर टांग दिया गया था फंदे पर। उसके बाद भी वहाँ जो विवेचना कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से गलत विवेचना करके अपराधियों को बचा रहे हैं। बचाने के साथ साथ उनको क्लीन चिट भी देने का कार्य करने जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। निरंतर 96 दिनों से मंडल के महामंत्री जनार्दन जी जनपद से लेकर प्रदेश तक, शासन से लेकर प्रशासन तक सबके दरवाजे खटखटा चुके हैं और इनको अगर कुछ मिला तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है। न्याय कोई भी देने वाला नहीं है। मारने का कारण क्या था? मारने का कारण वो लोग राजनीति में ये आगे बढ़ रहे थे। इस यूनिवर्सिटी की राजनीति हुई, वहाँ छात्रों के गुट चलते हैं, सभी को पता है। वो टेप तर्रात लड़का था, किसी के गलत का साथ नहीं देता था, निश्चित रूप से छात्रों के हित की लड़ाई लड़ता था। उसी से सभी जो उनके प्रतिद्वंदी थे उससे नाराज थे। उसमें कुलपति जी की भी कुछ भूमिका है, उनका भी उन छात्र विरोध अपराधियों के साथ संलिप्तता है, उसकी भी जांच नहीं हुई। पैसे वाले लोग हैं, बड़ी रकम दे करके उसको बचा रहे हैं। ये मामला है, न्याय मिलना चाहिए।
शासन से लेकर प्रशासन तक मंडल महामंत्री के हैं और उसके बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है। जनपद में कोई सुनने वाला नहीं है, प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं है। उप मुख्यमंत्री जी के पास गए, कोई सुनने वाला नहीं। छोटी सी मांग है, SIT की जांच हो, उच्च अधिकारियों की एक कमेटी गठित हो जाए, उस कमेटी पर इनको पूर्ण भरोसा और विश्वास है। अगर उच्च अधिकारियों के द्वारा इनकी जांच हो जाएगी तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पीड़ित को न्याय मिल जाएगा। वहीं मैं अपना व्यक्तिगत मामला बताता हूं। मैं मंडल मलवा का रहने वाला हूं। 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहा, पूर्व जिला मंत्री रहा, पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष मिश्रा जी के साथ भी मैं जिला मंत्री रहा और निरंतर फर्जी मुकदमे कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साठगांठ करके निरंतर फर्जी मुकदमे थाना मालवा में हमारे विरुद्ध लिखे गए। कोई बड़े मुकदमा नहीं, वही 323, 5506। उसके बाद भी हमारा HS खोल दिए, क्या क्या खोल दिए, आतंकवादी घोषित करने पे लगे हैं। सिर्फ मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, गरीब हूँ और वहाँ पर कुछ लोग अपनी तानाशाही करके थाना मालवा की दलाली करते हैं और उच्च अधिकारियों को, मेरे मामले में तो उच्च अधिकारियों को गुमराह करके मुकदमा लिखे गए। यहाँ तक कि जिन मामलों में मैं माननीय न्यायालय से दोष मुक्त हूँ, ससम्मान दोष मुक्त हूँ, उसमें गलत धारा दिखा करके उच्च अधिकारियों को हमारा HS खोल दिया गया। कौन लोग हैं जो कि इस तरह के आपके राजनीतिक लोग हैं, मलवा कस्बे के ही रहने वाले हैं, थाना मलवा के दलाल हैं और पूर्व में रहे इंस्पेक्टर मुकेश सिंह, विकास सिंह। जब वहाँ पर कोई छत्री इंस्पेक्टर आता है तब हमको प्रताड़ित किया जाता है और तभी हमारे ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं। क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं? मांग करते हैं कि न्यायप्रिय जांच हो जाए। अगर मैं अपराधी हूं या किसी तरीके के ऐसे कार्यों में सम्मिलित तो रहता हूं तो मेरा इनकाउंटर करा दे। मैं योगी सरकार पर पूर्ण भरोसा और विश्वास करता हूं। पार्टी के लिए मैंने 20 वर्ष दिया है। 20 वर्षों में मैंने थाना घेराव, तहसील घेराव, विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया हूँ और